बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आप मशीन ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये TVS प्रोब सेलेक्टेड होता है, ये आ जाता है स्क्रीन। सही है। जैसे ही आप मशीन ऑन करते हैं तो यही प्रोब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये प्रोब सेलेक्टेड है, ये प्रोब का मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि प्रीसेट इसका ऑब्स्टेट्रिक पे है। ये नज़दीक ला मुझे, ये अभी ऑब्स्टेट्रिक पे है। तो अगर ये आप चाह रहे हैं कि हम TVS प्रोब पे गायनी की कोई एग्ज़ामिनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट आपने ये करना है कि आपको ये पता हो कि ये प्रीसेट कैसे चेंज होता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बटन पे मैंने प्रेस किया तो ये आ गया हमारे पास। ये सेलेक्टेड प्रोब है, जो TVA प्रोब जिसके ऊपर लिखा है ये सेलेक्टेड प्रोब है और कलर भी इसका शो है। तो ये सेलेक्टेड है, लेकिन प्रीसेट कौन सा सेलेक्ट है वो ओब वाला सेलेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम गायनी की एग्ज़ामिनेशन करना चाह रहे हैं तो ये गायनी पे क्लिक किया, नीचे ये बटन शो कर दो, ये सेट बटन है। जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करना हो, स्टिकर ये सारे लगे हुए इस पर, हर बटन के नीचे वो मेन्यू सारे लगे हुए हैं, इस पर लिखे हुए हैं। तो सेट बटन पे मैंने प्रेस किया, ये अभी वही TVS प्रोब आ गया, लेकिन प्रीसेट यहाँ से चेंज हो गया। तो गायनी के हवाले से जब आप ये प्रोब सेलेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि उसका प्रीसेट आपने चेंज करना। मतलब कि आपने एग्जामिनेशन कर लिया है, सारी चीज़ें हो गई है, अभी आप चाह रहे हैं कि मेजरमेंट्स गायनी के हवाले से मेजरमेंट्स ले लें। तो ये फ्रीज़ बटन आप जब फ्रीज़ करते हैं ये फ्रीज़ भी है और दोबारा प्रेस करते हैं ये अनफ्रीज़ भी हो जाता है। तो इस बटन से मैंने फ्रीज़ किया और अभी आप चाह रहे हैं कि हमें गायनी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स है वो आ जाए स्क्रीन पे। तो फ्रीज़ के बाद आपने ये कैलिपर वाला बटन प्रेस करना है। जब भी आप प्रेस करेंगे तो ये देखें अभी आपको लेंथ आ गया है, डेप्थ आ गया है, विड्थ आ गया है, एंडोमेट्रियम आ गया है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। इसको सेलेक्ट कैसे करना है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सेलेक्ट होती है। सेलेक्शन के लिए एक ये नॉब है, ये सेलेक्ट वाला, ये जब आप इधर उधर घुमाते हैं तो ये देखें स्क्रीन पे आपको पता चल जाएगा। ये अभी मेन्यू यहाँ लेंथ पे है। फ़र्ज़ कर ले आप यहाँ राइट ओवरी पे आना चाहते हैं तो जैसे ही मैं ये नॉब घुमाता हूँ उस हिसाब से ये देखें ये शिफ्ट हो रही है मेन्यू। ये सेलेक्ट वाली नॉब से, ये सेलेक्ट वाली नॉब जैसे ही आप घुमाते हैं तो ये सारी जिधर आप चाहते हैं वो वहाँ पे मूव हो जाती है। फ़र्ज़ करें लेंथ पे मैं आ गया, अभी इसको सेलेक्ट करना है तो लेंथ मैंने सेलेक्ट किया तो सीधा मुझसे ये अभी वैल्यू मांग रहा है। ये मैंने सेट के बटन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में ले गया और फिर सेट किया तो ये भी आप देख सकते हैं इसने वो डिस्टेंस राइट ओवरी की मुझे दे दी कि 36.9 mm। तो इस तरह अगर आपको कोई और भी वैल्यू चाहिए हो तो ये आप यहाँ से ये सेलेक्ट वाली नॉब घुमाते रहे तो और जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे ये अभी डेप्थ लेना चाहता हूँ तो डेप्थ भी अभी ये कर्सर आ गया है, यहाँ से यहाँ मैंने दे दिया सेकंड तो ये डेप्थ 15.7 mm अभी ये वैल्यू भी आ गई है। सही है। और ये वीडियोस में मतलब कि 2.5 मिनट की बना दूंगा ताकि व्हाट्सएप पे फिर इजी रहे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सेटिंग्स की सारी वीडियो में 2.5 मिनट की बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट। अच्छा, अभी यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि यहाँ से नहीं तो दूसरा तरीका, फिर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे भी शो हो रही है, जैसे कि डिस्टेंस है, ट्रेस लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, फ़्लो वॉल्यूम है, एंगल है। अब ये वाली रोटरी या ये वाली नॉब जब हम घुमाते, ये मैं घुमा रहा हूँ, आप स्क्रीन को देखें ऊपर मेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं, ट्रेस आ गया और मेन्यूज़ आ गए मेजरमेंट्स की, ये सारे यहाँ से चेंज हो रहे हैं। जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ ये वैल्यूज़ यहाँ से चेंज हो रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि ये एरिया में कहाँ से सेलेक्ट करूँ, तो एक तो सिलेक्शन का तरीका ये वाली सेलेक्ट रॉबरी नॉब से था ना, इससे भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप ये घुमाते हैं तो वैल्यूज़ आपको ऑप्शंस डिफरेंट आते। फ़र्ज़ करें आपने अगर एरिया लेना हो तो ये नीचे बटन लगे हुए हैं, ये देखें 1 2 3 1 2 3, ये
ये सारे नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें एरिया मैंने सेलेक्ट करना है तो एरिया कौन से नंबर पर है, 1 2 3 नंबर बटन पे एरिया है। अब इसको अगर मैंने एरिया लेना है तो ये वाला बटन मैं ऊपर की तरफ दबाता हूँ तो वो आ गई है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एरिया, ये मैंने वैसे रफली ले लिया है। जब भी आप वैल्यू लेते हैं सेट पे, ये मुझे अभी वैल्यू दे दी इसने मुझे 8.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोबारा मैं आपके सामने लेता हूँ। फर्स्ट आपने कर्सर को उस जगह पे ले जाना है जो आपका रेफरेंस पॉइंट हो, फिर आपने एरिया प्रेस करना है। एरिया प्रेस किया, अब यहाँ से किधर भी आपने इसको लेके जाना है और ले जाए, और फिर सेट के बटन पे प्रेस कर ले। और फिर ये चूँकि एरिया है तो ये इलिप्स वाली वो सर्कल पूरी आ गई है ना, तो जितना भी आप ड्रैग करना चाहते हैं आपने वो जगह ले ली, फिर सेट किया तो इसने हमें एरिया और दे दिया 8.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। ये सारी मेजरमेंट्स जो थी ये और क्या कहते हैं TVS प्रोब की सारी थी, जो कि यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। 2 तरीक़ों से मैंने आपको मेजरमेंट बताया। एक ये सेलेक्ट वाली नॉब से, जो आप इसको घुमाते हैं तो ये आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली है, जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है तो फिर उसको ऊपर से प्रेस कर देना है तो ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये नीचे वाले बटन से बताया कि ये सारी मेन्यूज़ आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो ये नॉब घुमाएं, आपको वैल्यू सारी आ जाएंगी। जो भी वैल्यू आपने फिर लेनी है तो उसकी नीचे जो बटन है उसी से ही ये प्रेस होती है। अच्छा, अभी ये सारी वो हो गई बातचीत है TVS प्रोब के हवाले से। अब हम प्रोब कैसे चेंज करेंगे, TVS के अलावा मैं ये कन्वेक्स प्रोब कैसे उठाऊंगा मशीन पे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपने आना है यहाँ पे एग्ज़ाम में आप आ गए तो अभी जो सेलेक्टेड प्रोब होगा वो उसका वो कलर भी ब्राइट होगा ना, शो होगा। जो ना नहीं सेलेक्ट होगा वो इस तरह थोड़ा सा कलरफुल नहीं होगा मतलब। तो इसको मैंने कर्सर इस पर मैंने रख दिया। सेट के बटन से मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे प्रीसेट के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अभी अगर ओप के लिए आप चाह रहे हैं या जनरल एब्डोमिन स्कैन आप कर रहे हैं किडनी वगैरह में, या लीवर चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने एब्डोमिन पे प्रेस करना है। अगर आपका काम ओप्स के हवाले से है तो वे ओप की प्रीसेट पे जब कर्सर मैं रखूँगा, सेट मैंने दबाया तो अभी आप देख लेंगे कि प्रोब भी चेंज हो गया है। ये देखें प्रोब का मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है, और प्रीसेट भी कौन सा आ गया है, ऑब्स्टेट्रिक वाला प्रीसेट आ गया है। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि कन्वेक्स प्रोब में ऑब्स्टेट्रिक की आपको वैल्यूज़ जो मेजरमेंट्स आपको चाहिए वो कैसे आएंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने फ़र्ज़ करें स्कैनिंग कर ली है, तो अभी आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लूँ, जैसे कि BPD, CRL, FL, HC, AC वगैरह जो भी हो, आप चाहते हैं कि मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लूँ। तो सबसे पहले आपने जब स्कैनिंग के बाद ये काम करना है कि आपने इस फ्रीज़ वाले बटन पे प्रेस कर देना है। ये देखें इमेज अभी फ्रीज़ हो गई आपको। अब आप चाह रहे हैं कि वो वैल्यूज़ कहाँ पे है, तो फिर से आपने यही कैलिपर वाली बटन पे जब प्रेस करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ आपको आ जाएंगे। GS, CRL, BPD, FL, AC, HC, AFI, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है। तो वही तरीका है जो TVS प्रोब के साथ हम करते थे कि एक तो ये वाली सिलेक्शन है, सेलेक्ट जो नॉब है, इसको आप घुमाएंगे तो ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जिधर भी आप चाहें वो वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर FL आप लेना चाहे तो ये नॉब आपने घुमाया, FL पे आ गया, इसको फिर सेलेक्ट कर देना। इसी तरीके से सेलेक्ट हो गई तो अभी ये वैल्यू आपसे मांगेगी। रेफरेंस पॉइंट एक रख दे, फ़र्ज़ करें ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ तक मैंने ड्रैग किया और फिर मैंने सेट किया, तो अभी इसने हमें वो FL की वैल्यू भी दे दी और फिर साथ ही EDC भी दे दी। EDC वही EDD है। बाज़ मशीनों में EDD का नाम इसको देते हैं, बाज़ मशीनों में EDC का नाम देते हैं। तो ये इसने मुझे 24/2/2022 ये मुझे EDD दे दी। ठीक हो गया। अब इसको अगर आपने क्लियर करना है, ये देखें ये सारे बटन्स अब वही जो TVS प्रोब के साथ वो मेन्यूज़ आ रहे थे, इसी तरह इसमें भी वो सारी वैल्यूज़ आ रहे हैं। ये वाली नॉब से जो ये सेलेक्ट वाली नॉब तो यहाँ पे है ना, जो मेजरमेंट्स आपने सेलेक्ट करनी है। ये अगली वीडियो में मैं आपको फिर और डिटेल दे देता हूँ। अच्छा,
ये एक तो ये सेलेक्ट वाली नॉब है ना, इससे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी नॉब ये वाली है कि आपको और वैल्यूज़ अगर चाहिए स्क्रीन पे, ये देखें इसको मैंने घुमाया तो ये और वैल्यूज़ हमारे पास आ गई मेजरमेंट्स की भी, और इसमें जो मशीन में एक्स्ट्रा चीज़ें है वो हर चीज़ की वो डिटेल्स हमें देती है यहाँ पे। तो ये मेन्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर रहे हैं अगर आप इस सेलेक्ट वाले से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से सीधा ये बटन्स, ये जो सारे बटन्स है ये 6 बटन्स है ना, तो अकॉर्डिंग टू एवरी मेजरमेंट वैल्यू ये बटन आप फ़र्ज़ करें बीपीडी सेलेक्ट करना चाहते तो बीपीडी कौन से नंबर पे है, अभी ये 2 नंबर पे है, तो ये दूसरी बटन हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा एक बीपीडी है, इसके नीचे एएफआई है, तो फिर ये एग्जैक्टली बीपीडी आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो अगर ऊपर की तरफ इस बटन को आप करेंगे तो ये बीपीडी सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर ये बटन आप नीचे की तरफ करेंगे तो ये एएफआई आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इन्हीं बटन से सिलेक्शन करनी है तो फिर फर्स्ट चीज़ ये आप याद रखिएगा कि आप अपनी वो रेफरेंस पॉइंट पहले से ये कर्सर उस जगह तक ले जाए। फ़र्ज़ कर ले ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और मैं बीपीडी लेना चाहता हूँ, तो फिर जब मैंने ये कर्सर के थ्रू ये अपना ये कर्सर रेफरेंस पॉइंट पे मैं ले गया, फिर मैं बीपीडी दबा देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं ये ड्रैग करूँगा, ये देखें, और फिर सेट करूँगा तो ये मुझे वैल्यू दे देगा, बीपीडी की वैल्यू भी दे दी और उस हिसाब से मुझे ईडीडी भी इसने दे दी। अच्छा अब अगर आप चाहते हैं कि हम प्रिंट दे दें, फ़र्ज़ कर ले आपने यहाँ पे स्कैनिंग अच्छी तरह से की है तो आप प्रिंट देना चाहते हैं किसी को, तो ये आप देख ले यहाँ पे ढेर सारे बटन्स हैं, P1 P2 P1 से लेकर P13 तक ये सारे बटन्स हैं, P1 से लेकर P13 तक। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि P1 पे आपका प्रिंट का बटन सेट है। जब मैं P1 मैंने प्रेस किया, इमेज फ्रीज है, P1 मैंने प्रेस किया तो ये मुझे अभी प्रिंट दे देगा। ये अभी आप देख सकते हैं पेपर ख़त्म हो गए, चले और रोल डाल देते हैं फिर इसमें।